गजेंद्र मोक्ष की कथा परीक्षित राजा को सुनने की इच्छा है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, त्रिकूटाचल पर्वत में बड़ा बलवान हाथी रहता था। जंगल का राजा है, बहुत बड़ा बलवान है। उसके मस्तक में से मद निकलता है, बाघ सिंह को भी भय लगता है। बड़े कुटुंब का मालिक है। एक बार ऐसा हुआ, बहुत गर्मी पड़ी थी, हाथी को जल क्रीड़ा बहुत प्रिय है। अनेक हाथियां साथ में हैं, बच्चे साथ में हैं। सरोवर में कुटुंब के साथ खेलता है, जल क्रीड़ा करता है। उस समय सरोवर में मगर लेता था, वो आया, उसने हाथी का पांव पकड़ा। मगर के पकड़ से छूटने का प्रयत्न को बहुत किया, मगर का जोर जल में बह जाता है, हाथी स्थल चले, मगर छोड़ता नहीं है। हाथियां, बच्चे सभी प्रयत्न करते हैं, किसी का प्रयत्न सफल हुआ नहीं। धीरे धीरे हाथी डूबने लगा। सभी को विश्वास हो गया ये डूब करके अब मरने वाला है। सभी लोग उसको छोड़ करके चले जाते, अकेला रहा। बड़े कुटुंब का मालिक है, किसी ने उसको साथ नहीं दिया, तो मरने वाला है। संसार में ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में गजेंद्र मोक्ष की कथा होती न हो। गजेंद्र मोक्ष की कथा सभी के घर में होती। जीवात्मा ही गजेंद्र है, वो घर में खेलता है। जिस घर में मानव सुख भोगता है, उसी घर में उसका काल भी बैठा है। काल सावधान है, मानव गाफिल है। काल समय आने पर पांव को पकड़ता है। पांव की शक्ति बहुत कम हो जाए तो समझना मरण समीप में। काल पांव को पकड़ता है। अभी तो आपको बहुत देर है, हो घबराना नहीं, याद रखना। काल पांव को पकड़ता है, पांव में शक्ति न रहे तो समझना मृत्यु समीप में है। कथा घबराने के लिए नहीं है, सावधान रहने का। काल जब पकड़ता है तब घर के लोग प्रयत्न तो करते हैं, उनका प्रयत्न सफल नहीं होता। न तो लोग ऐसे होते हैं, उनको बहुत सेवा करनी पड़े तो उब जाते हैं। 2-3 वर्ष हो गए, सड़िया में पड़ा है, अब भगवान की कुछ कृपा हुए तो अच्छा है। कृपा हुए मैंने कहा मर जावे तो अच्छा है। घर के लोगों को बहुत दिन सेवा करनी पड़े तो उब जाते हैं, त्रास होने लगता है, ये जल्दी मर जाए ऐसी इच्छा रखते हैं। जिसके लिए मानव जीवन में संपत्ति का, समय का भोग देता है, वे ही कुटुंब के लोग ऐसी इच्छा रखते हैं जल्दी मर जाए। कोई साथ में रहने के लिए, बैठने के लिए तैयार नहीं है। मृत्यु की शैया में मानव हृदय को जलाता है, बच्चों के लिए मैंने इतना रखा है, अब तो मेरे पास बैठने के लिए भी तैयार नहीं। हृदय को जलाता है। गजेंद्र भगवत स्मरण करता। पूर्व जन्म में उसने जो महामंत्र का जप किया था, वो महामंत्र उसको याद आता है। भगवान के किसी भी नाम के साथ ऐसा प्रेम करो, सुख में दुख में सर्वकाल भगवान का नाम याद आए। जिसके संस्कार बुद्धि में अति दृढ़ होते हैं वही याद आता है। काम वासना के संस्कार बुद्धि में दृढ़ होते हैं। जहां यौवन में प्रवेश किया, वासना के संस्कार जागने लगते, सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। भक्ति के संस्कार इसे बुद्धि में दृढ़ करो। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, पूर्व जन्म में जिस मंत्र का जप करता था वो मंत्र उसको याद आया है। प्राग जन्मन जनु शिक्षितम,
पूर्व जन्म में कितना जप किया है वो भागवत में सुखदेव जी महाराज ने वर्णन नहीं किया। इतना ही बोले हैं, पूर्व जन्म का मंत्र उसको याद आता है। करोड़ों संख्या में अति से जप किया होगा, जिसके संस्कार बुद्धि में अति दूर होते हुए याद आता है। गजेंद्र जब दुखी हुआ तो भगवान का स्मरण करने लगा। काल जब पकड़ता है तो काल के काल भगवान कृपा करके आते हैं। सुदर्शन चक्र से ही काल मगर मरता है। सर्व में श्री कृष्ण दर्शन ही सुदर्शन। हे गोविंद हे दामोदर, भगवान के नाम का जप करने लगा। भगवान नारायण दौड़ते हुए आए हैं। गजेंद्र ने देखा है मेरे लिए भगवान आए, मैं भगवान को क्या अर्पण करूं? वहां एक कमल था, कमल को फेंक लिया और कमल भगवान को अर्पण करके हरे रामा हरे रामा हरे रामा। भगवान को कमल अर्पण करो, प्रभु जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कमल पूजा से परमात्मा जल्दी प्रसन्न होते हैं। शंकर भगवान की कमल पूजा होती है। भगवान नारायण की भी कमल से पूजा करो। कमल अर्पण करने से भगवान प्रसन्न क्यों होते हैं? कमल में क्या विशेषता है? संतों ने वर्णन किया है। कमल ब्रह्मा जी ने बनाया हुआ नहीं है, ये सृष्टि ब्रह्मा जी की है। कमल तो ब्रह्मा जी से ही प्रथम उत्पन्न हुआ है। भगवान नारायण के नाभि में से प्रथम कमल उत्पन्न हुआ, फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। कमल अलौकिक है, ब्रह्मा जी की सृष्टि लौकिक है। भगवान को कमल अर्पण करो, इसका अर्थ होता है भगवान में अलौकिक भाव रखो। भगवान लौकिक के जैसी लीला करते हैं। मानव का आकर्षण करने के लिए भगवान लौकिक के जैसी लीला करते हैं। भगवान अलौकिक है, कमल अलौकिक होता है। भगवान में अलौकिक भाव रखना चाहिए। भगवान का सभी दिव्य है। कमल पूजा से परमात्मा जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसका अर्थ यह है भगवान में अलौकिक भाव रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान लौकिक की जैसी लीला करते हैं तो कभी कभी मानव के मन में लौकिक भाव आ जाता है। भगवान मेरे जैसे ही है, जैसा मेरा शरीर है वैसे ही भगवान दिखते हैं। ऐसा नहीं है। मानव के शरीर में मलमूत्र है, भगवान के श्रीअंग में मलमूत्र नहीं है। भगवान का सभी अलौकिक है। गजेंद्र ने कमल अर्पण किया है, इसका अर्थ होता है अलौकिक भाव अर्पण किया। भावपूर्वक कमल अर्पण करके भगवान को वंदन करता है। सुदर्शन चक्र से मगर को मारा है। सुदर्शन चक्र ज्ञान चक्र है, काल मगर है। काल सभी को मारने के लिए आता है। काल के काल भगवान है। भगवान जब सुदर्शन चक्र लेकर के आते तभी काल मगर मरता है। गजेंद्र ने भगवान को ऐसा कहा था, मेरे को ऐसी जगह में ले जाओ जहां काल मगर कभी आवे ही नहीं, जहां काल की गति है वहां भीति है। मेरे को ऐसी जगह में रहना है जहां काल कभी आवे नहीं। भगवान के धाम में काल नहीं जा सकता। भगवान का धाम नित्य है, अलौकिक है। जहां काम की गति है वही काल की गति है। काम ही जीव को काल के पास ले जाता है। जो कामाधीन है उसको एक दिवस काल के अधीन होना ही पड़ता है। धीरे धीरे भक्ति बढ़ाओ, संयम को बढ़ाओ। काम के ऊपर जिसने विजय प्राप्त की है वो काल के ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकता है। काम ही जीव को काल के पास ले जाता है। भगवान के धाम में काल को प्रवेश नहीं है। भगवान के धाम में काल नहीं आ सकता है। इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवा
तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम। गजराज का उद्धार किया है। भागवत में गजेंद्र मोक्ष की कथा 3 अध्यायों में वर्णन की। तीनों अध्याय का पाठ करना अच्छा है। तीनों अध्याय का पाठ कदाच न होवे तो 35 श्लोक मुख्य माने, मगर पकड़ का है वहां से गजेंद्र को भगवान छुड़ाते हैं। गजेंद्र स्तुति करता है, वहां तक 35 श्लोक है। इन 35 श्लोक का जो रोज पाठ करेगा, भगवान ने कहा है अंत काल में मैं उसको लेने के लिए जाऊं। प्रेम से पूजा करो, भगवान को भोग लगाओ। भगवान भोजन कर रहे हैं, भगवान प्रसन्न है, आनंद में है, ऐसा दर्शन करो। फिर भावना करो आज मैं मरने वाला हूं, काल मेरे को मारने के लिए आया है, काल ने मेरा गला दबाया, मैं बहुत घबराया। गजेंद्र के जैसे आंख बन करके गजेंद्र मोक्ष का पाठ, भगवान आपको लेने के लिए आवेंगे। आपका मरण मंगलमय होगा। शरीर जब तक अच्छा होता है तब तक बुद्धि बिगड़ी हुई रहती है। शरीर जब बहुत बिगड़ जाता है तो बुद्धि धीरे धीरे सुधरने लगती है। आज शरीर अच्छा है, बाजी आपके हाथ में है, प्रेम से भक्ति करो। भगवान की नित्य प्रार्थना करो। जब प्राण तन से निकले, अंत काल में आप मेरे पास, मैं आपके साथ आऊंगा, मैं यमदूत के साथ नहीं जाऊंगा, मेरे लिए आपका। गजेंद्र का उद्धार किया है। भगवान ने कहा है जो जीव नियम से मेरी पूजा करता है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है, वह जीव अंत काल के अति दुख में कदाच मेरे को भूल जाए तो भी मैं उसको याद करता हूं, मैं उसको नहीं भूलता। अहम स्मरामितम भक्तम। भगवान आपको लेने के लिए आवेंगे, मरण मंगलमय होगा। गजेंद्र मोक्ष का जो नियम से पाठ करता है उसका मरण मंगलमय होता है। चतुर्थ मनवंतर में गजेंद्र का उद्धार किया, पंचम मनवंतर में वैकुंठ नाम का अवतार हुआ, षष्ठ मनवंतर चाक्षुष मनवंतर में समुद्र का मंथन किया है, अमृत निकलता है, देवों को पिलाया है। समुद्र मंथन करते हैं अमृत के लिए, प्रथम विष निकलता है। भक्ति अमृत है। जो भगवान के पीछे पड़ता है उसको आरंभ में भगवान विष देते हैं, उसकी परीक्षा करते हैं। जो भगवान के पीछे पड़ता है उसको विष पीना पड़ता है। दुख ही विष है, प्रतिकूल परिस्थिति ही विष है। लोग निंदा करते हैं तो विष के जैसा लगता है। विष सहन करो, भगवान शंकर की पूजा करो। जिसके मस्तक में ज्ञान गंगा है वही विष को सहन कर सकता है। ज्ञान गंगा को मस्तक में रखो। अकांड ब्रह्मांड क्षय चकितदेवासुर कृपा विधेयस्यासीद्यः त्रिनयन विषम संहृतवतः सकलमाशः कंठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारो विश्राग्यो भुवन भयभंगम यशनिना। सभी को विष जगाने के लिए आता है। प्रतिकूल परिस्थिति ही विष है। आपका मित्र आपका विश्वासघात करेगा, आपको दुख देगा, आपको विष के जैसा लगेगा। विष सहन करके जो भक्ति करता है उसको अमृत मिलता है। दुख सहन करो, निंदा सहन करो, आपके ऊपर भगवान बहुत कृपा करेंगे। सहन शक्ति तब आती है
जो शंकर भगवान की नित्य पूजा करता है, पंचाक्षर शिव मंत्र का जो जप करता है, उसके मस्तक में ज्ञान गंगा आती है। ज्ञान गंगा जिसके मस्तक में है वही स्वयं कर सकता है। शिव जी महाराज विष का पान करते हैं। शंकर भगवान ने विष को गले में रोक लिया, पेट में नहीं जाने देते। पेट में विष को रखना नहीं, पेट में प्रेम को रखो। आपके लिए कोई खराब शब्द बोला हो, भूल जाओ, मन में रखना नहीं। आप मन में रखोगे मुझे जलेगा। कितने लोग याद रखते हैं, 2 साल हो गए मेरे को उसने गाली दी थी, समय आने तो फिर मैं उनको बताता हूं। ऐसा न करो, पेट में प्रेम रखो, पेट में विष आवे नहीं। कर्कश वाणी ही विष है। आपके लिए कोई खराब शब्द बोले तो भूल जाओ। शिव जी महाराज विष को पेट में नहीं जाने देते हैं। शिव जी ने विष को गले में रोक लिया है, गले में से बाहर भी नहीं निकालते। आपको कोई त्रास देवे, आपका कोई नुकसान करे, उसको जो कड़वे शब्द बोलने की कदर आपको इच्छा होगी। मेरा नुकसान किया, उसने धोखा दिया, कर्कश वाणी में विष है, उसको गले में रोक लो, बाहर निकले नहीं। किसी को दुख हो ऐसा शब्द बोलना नहीं। आपके लिए कोई खराब शब्द बोले तो उसकी असर मन के ऊपर होने देना नहीं। आपको अमृत मिलेगा। शिव जी महाराज विष को बाहर नहीं जाने देते हैं, पेट में भी नहीं जाने देते, गले में रोक लिया है। शिव जी का कंठ नीला हो गया। देव दैत्य मंथन करते हैं, समुद्र में से अनेक रत्न निकलते हैं। कामधेनु गाय माता निकलती है, कौस्तुभ मणि निकलता है, ऐरावत हाथी बाहर आता है। सभी देव दैत्य मंथन करते थे। समुद्र में से श्री महालक्ष्मी माता की साक्षात महालक्ष्मी जी बाहर आई। ब्राह्मण माता महालक्ष्मी जी को वेद मंत्र बोल करके अभिषेक करने लगे। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णमलतस्रजा चंद्रां हिरणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो माता जी का अभिषेक हुआ है। शुभ सखियां सुंदर श्रृंगार करती है। सभी को ऐसी इच्छा हुई कि लक्ष्मी मेरे को मिले। लक्ष्मी जी ने कहा सभा में बैठ जाओ, योग्य पति को मैं विजय माला अर्पण करूंगी। सभा में राक्षस भी आए हैं, ऋषि आकर के बैठे हैं, देव बैठे हैं। सखी लक्ष्मी जी को ऋषियों के पास ले जाती है। एक एक ऋषि का परिचय दिया है। ये विश्वामित्र है, ये जमदग्नि है, बड़े तपस्वी है। लक्ष्मी जी ने कहा तपस्वी तो है, क्रोध बहुत करते हैं। तपश्चर्या में भक्ति की बहुत जरूरत है। बहुत से लोग तप तो करते हैं, तप करने से शक्ति बढ़ जाती है। तप भोग के लिए न करो, भगवान के लिए करो। रावण ने बहुत तप किया था, हिरण्यकश्यप ने भी बहुत तप किया था। उसकी गणना राक्षसों में हुई जो भोग के लिए, कीर्ति के लिए, मान के लिए तप करता है। धन के लिए जो तप करता है वो राक्षस के लिए सही है। भक्ति प्रेम में जिसका हृदय पिघला हुआ रहता है उसको क्रोध नहीं आता। तपश्चर्या में भक्ति की बहुत जरूरत है। आगे जाते हैं। सभा में परशुराम जी बैठे थे। सखी ने कहा ये कामी नहीं है, क्रोधी नहीं है, बड़ी वीर है। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है, निष्ठुर बहुत है, दया नहीं है।
क्षत्रियों के छोटे छोटे बच्चों को भी मारते थे। कामी तो नहीं है, क्रोधी नहीं है, वीर है, ब्रह्मचारी है, निष्ठुर बहुत है। जहां दया नहीं है वहां लक्ष्मी जी विराजती नहीं। परशुराम जी में दया नहीं है, परशुराम जी निष्ठुर है। बालकों को भी मारते थे। आगे जाते हैं, मार्कंडेय ऋषि सभा में बैठे थे। सखी मार्कंडेय ऋषि की प्रशंसा करती है, ये कामी नहीं, क्रोधी नहीं, निष्ठुर नहीं, बड़े दयालु है। प्रलय तक इनका आयुष है, इनका बड़ा भारी महिमा है, विचार करो। लक्ष्मी जी देखती है, मार्कंडेय ऋषि सभा में आंख बंद करके बैठे थे। मार्कंडेय ऋषि ने विचार किया, नारायण के साथ लक्ष्मी जी आवे तो मैं दर्शन करूं। संत लक्ष्मी का दर्शन नारायण के साथ में ही करते हैं। जो अकेली लक्ष्मी को देखता है उसको नारायण का दर्शन कभी नहीं होता। लक्ष्मी का दर्शन नारायण तो संपन्न है, निर्दोष एक नारायण है। लक्ष्मी से भी नारायण श्रेष्ठ है। लक्ष्मी में एक बड़ा भारी दोष बताया है, लक्ष्मी कभी कभी पापी के घर में भी जाती। नारायण कभी पापी के घर में नहीं जाते हैं, लक्ष्मी पापी के हाथ में ही जाती है। नारायण कभी पापी के हाथ में नहीं जाते हैं। लक्ष्मी से भी नारायण श्रेष्ठ है। लक्ष्मी नारायण तत्व से दोनों एक ही है। अकेली लक्ष्मी का दर्शन संत नहीं करते, लक्ष्मी का दर्शन नारायण के साथ करो। अकेली लक्ष्मी जी आई है तो मार्कंडेय ऋषि आंख बंद कर लेते हैं, नारायण के साथ आओ तो मैं दर्शन करूं। अकेली लक्ष्मी को मैं नहीं देखता। लक्ष्मी जी को आश्चर्य हुआ, ये ब्राह्मण कैसा है, मेरे सामने देखने को भी तैयार नहीं। आंख बंद करके बैठे हैं। आगे चलो, आगे जाते हैं। भगवान शंकर विराजमान थे। सखी बहुत प्रशंसा करती है, वेदों ने इनका बहुत वर्णन किया है। देवों के देव महादेव है, ईशान सर्व विद्यानाम। काम को जला दिया है, कभी क्रोध आता ही नहीं है, अति शांत है। शिव जी के सन्मुख कभी कभी भूत प्रेत नाचते हैं तो भी शिव जी के शांति का भंग नहीं होता है। शिव सर्वकाल शांत ही रहते हैं। भूत का नाम सुनने से कितने कितने लोगों को भय लगता है। शिव जी के दरबार में देव आते हैं, ऋषि आते हैं, कभी कभी भूत प्रेत भी आते हैं। शंकर भगवान कहते हैं आने दो। शिव जी के सन्मुख नाचते हैं। शिव जी शांत है, अति शांत शिव स्वरूप है, बड़े भोले हैं। इनका वर्णन हम क्या करें, सभी सद्गुण संपन्न है, निर्दोष है। सखी ने शिव जी का बहुत वर्णन किया। लक्ष्मी जी ने कहा सभी सद्गुण है, निर्दोष है, एक थोड़ा दोष है। कि शिव जी में क्या दोष है? इनका वेश मंगल नहीं है। वाघांबर पहन करके बैठे, गले में सर्प है, हाथ में सर्प है। ये श्रृंगार लोगों को बहुत अच्छा नहीं लगता। शिव जी का श्रृंगार सब दिव्य है, वाघांबर उड़ते हैं। आगे चलो, शिव जी के पास चतुर्भुज नारायण विराजमान थे। सखी ने बहुत प्रशंसा की। लक्ष्मी जी भगवान नारायण को विजय माला अर्पण करती है। सभी देव गंधर्व लक्ष्मी नारायण भगवान। लक्ष्मी जी तो जगत की मां है। नारायण को विजय माला अर्पण की है। लक्ष्मी जी ने विजय माला अर्पण की। फिर तो नारायण चारी बाजू में देखने लगे। लक्ष्मी जी चंचल है, नारायण के चरण में स्थिर है। आपके घर में लक्ष्मी जी आने के बाद आप चारे बाजू में देखना, जिसको जिस वस्तु की बहुत जरूरत है युक्ति से विवेक से देना चाहिए।
लक्ष्मी का जहां सदुपयोग होता है वहां लक्ष्मी जी अखंड विराजते। कितने लोग ऐसे हुए उनके हाथ में लक्ष्मी आवे, उनको दूसरा कुछ दिखता ही नहीं, मेरी पत्नी, मैं और मेरा बच्चा, दूसरा कुछ दिखता ही नहीं। ऐसा न करो। लक्ष्मी तो आज है और काल का कल नहीं है। चारे बाजू में जो नजर रखता है उसके घर में लक्ष्मी जी स्थिर हो जाए। जहां लक्ष्मी का सदुपयोग होता है वहां लक्ष्मी स्थिर होती है। लक्ष्मी चंचल है, नारायण के चरण में स्थिर है। इसका यही कारण है नारायण चारे बाजू में नजर रखते हैं। परमानंद हुआ है। दो दैत्य मंथन करने लगे हैं। समुद्र में से धन्वंतरी नारायण बाहर आए हैं। अमृत का घड़ा लेकर के आए थे। राक्षस दौड़ते हुए गए, अमृत का घड़ा खींच लिया। राक्षसों को अमृत का घड़ा मिला है, दोनों को दुख हुआ, हमको अमृत नहीं मिलेगा, ये सब पी जाएंगे। भगवान ने कहा आज शक्ति से नहीं युक्ति से काम करना है, शांति रखो। जिसके हाथ में अमृत का घड़ा आया वो बोलने लगा अमृत मैं पीने वाला, मैं घड़ा ले आया हूं। दूसरा बलवान राक्षस आता है, उसने कहा घड़ा नीचे रख दे, मारामारी होगी, हमने बहुत मेहनत की है। जिस घर में झगड़ा होता है उस घर में किसी को भी अमृत नहीं मिलता। भक्ति भी अमृत है। घर में प्रेम से लो। बहुत से लोग पैसे के लिए झगड़ा करते हैं। भागवत में ऐसा लिखा है आपके भाग का जो पैसा है वो आपको मिलने वाला ही है। आपके भाग का पैसा दूसरे के पास नहीं जाएगा। पैसे के लिए प्रयत्न करो, वेद न करो। पैसा जो भाग्य में लिखा है वही मिलने वाला। आपके भाग का पैसा दूसरा कोई नहीं दे सकता। पैसे के लिए झगड़ा न करो। कितनी माताएं ऐसी होती है घर में ज्यादा काम करना पड़े तो झगड़ा करती है। मेरी जेठानी तो बैठी नहीं रहती है, सब कुछ मेरे को ही करना पड़ता है। ज्यादा काम करने से शरीर बिगड़ता नहीं है, काम न करने से शरीर बिगड़ता। काम करो। घर भगवान का है। घर में जो जीव है सभी भगवान के अंश है। घर का काम करना भी भक्ति है। घर के जीवों को भगवत भाव से देखो। ममता मन को बिगाड़ती है, भगवान में ममता रखो। घर का काम करना भक्ति है। जो काम नहीं करता उसका शरीर बिगड़ जाता है। काम न करने से शरीर बिगड़ता है, काम करने से शरीर नहीं बिगड़ता है। घर का काम प्रेम से करो। घर में झगड़ा न करो। जिस घर में झगड़ा होता है उस घर में किसी को भी अमृत नहीं मिलता है। दैत्यों के हाथ में अमृत का घड़ा तो आया, झगड़ा करने लगे, किसी को अमृत मिला नहीं। भक्ति रूपी अमृत का पान करना है। घर में प्रेम से लो। घर भगवान ने दिया है, भगवान का घर है। घर के सभी जीव भगवान के अंश है। ऐसा भाव रखो, प्रेम से रो। जीवन थोड़ा है, वेर काहे को करते हो? जिसको घर में रहना है और भक्ति करना है वो सभी जीवों में भगवान की भावना रखे, प्रेम से। दैत्यों के मंडल में झगड़ा होने लगा, भगवान लीला करते हैं, वहां मोहिनी नारायण प्रकट हुए हैं। आज भगवान पीतांबर पहन करके नहीं आए हैं, साड़ी पहन करके आए थे। स्त्री का सब श्रृंगार किया था। सभी देखने लगे कैसी सुंदर है, अमृत को भूल गए। संसार के विषयों में माया ने मोहिनी रखी है। मोहिनी में जिसका मन फंसता है उसको भक्ति रूपी अमृत नहीं मिलता। मन को बार बार समझाओ, कोई स्त्री सुंदर नहीं है, कोई पुरुष सुंदर नहीं है, मेरे भगवान सुंदर है। संसार का सौंदर्य क्षणिक है। अभी जो सुंदर दिखता है 1 घंटा 2 घंटे में ही गिरने वाला है। सुंदर तो भगवान। मोहिनी में जिसका मन फंस जाता है तो उसको भक्ति रूपी अमृत नहीं मिलता है।
मोहिनी नारायण प्रकट हुए हैं। राक्षस अमृत को भूल गए और मोहिनी के पीछे पड़े। कहां से आई हो, घर कहाँ है, लग्न हुआ है कि होने वाला है, ऐसा पूछने की क्या जरूरत थी। मोह होने के बाद विवेक बढ़ जाता है। मोहिनी नारायण हंसने लगे और हंसते हुए मोहिनी नारायण ने कहा है, मेरा एक घर नहीं है, मेरे अनेक घर है। जो पुरुष मेरे लिए रोता है, जो पुरुष 16 आने मेरे साथ प्रेम करता है, उसके घर में मैं जाती हूँ। मेरा एक घर नहीं है, मेरे अनेक घर है। भगवान की वाणी गूढ़ार्थ से भरी हुई है। भगवान कहते हैं जितने भक्त है उतने मेरे घर है। भगवान कभी तुलसीदास महाराज के यहाँ जाते हैं, भगवान कभी तुकाराम महाराज के यहाँ जाते हैं, कभी मीराबाई के यहाँ जाते हैं। जितने भक्त है उतने भगवान के घर है। भगवान ने कहा मेरा एक घर नहीं है, ये मूर्ख है, राक्षस समझ सके नहीं। ये तो कहती है मेरे अनेक घर है। जो पुरुष मेरे से प्रेम करता है उसके घर में जाती।